अच्छा, बगल में ये जो छोटे छोटे मूर्ति बने हुए बाघ के, ये कैसा मूर्ति है ये देवी माई का सवारी है। बाघ जो देवी का सवारी नहीं होता है, जी जी। वो बाबा को दिया था दौरी करने के लिए। अच्छा, ये हाथ में क्या लिया है जी तुम? भभूत हाँ? भभूत भभूत को दिखाइए, देखिए छोटा सा बच्चा भभूत लेके घूम रहा है। अच्छा, ये कैसा भभूत? हाथ हटाओ तो थोड़ा यहाँ से, हाँ दिखाओ। अच्छा देखे देख करके और बोले कि रहसू को बुला करके लेके आओ। जी रहसू को बुलवाए अपने राज दरबार में और बोले कि ये सब कहाँ से लाते हो। तो रहसू बोले कि सब ये भगवती की कृपा से होता है। जी। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि ठीक है तो भगवती को दिखाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी दर्शकों को जय माँ थामे वाली। अभी हम लोग थामे वाली माँ का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं इस मंदिर के सामने। जैसा कि देख रहे हैं, यह मंदिर जो है, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर को तीर्थ स्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे माँ कामाख्या जो है असम से चलते हुए और थामे आकर पहुंची थी रहसू भगत के बुलाने पर, और यहाँ पे अपने हाथों के कंगनों का दर्शन कराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो भी मंदिर पे जो देख रेख है, जो मंदिर की प्रसिद्धियाँ हैं या मंदिर की जो जानकारियाँ हैं, उन सारी जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं और यहाँ के मंदिर में माँ थामे वाली के दर्शन भी कराते हैं। जय माँ थामे वाली। आइए दर्शन कराते हैं माँ थामे वाली दुर्गा माता का, है ना। और आप लोग भी दर्शन कीजिए और हम भी दर्शन करते हैं। ये है माता जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन काल से अपनी प्रसिद्धियों के कारण बहुत ही प्रचलित है और विख्यात है। थामे माता का जो मंदिर है गोपालगंज जिले के अंदर है। यहाँ पे देश विदेश से लोग भी, नेपाल से, भोपाल से और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पे माता का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रभाव है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आकर अब कुछ भी मनोकामना अगर आप मानते हैं तो वो मनोकामना जो होती है वो पूरी हो जाती है माता के प्रभाव के कारण, है ना। ये माता के मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है। चलिए ये माता जी से आप लोगों को हम दर्शन भी कराते हैं। ये सौभाग्य जो है बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है जिसे माता जी का दर्शन हो। ये माता जी के मंदिर है ना। लोगों से बताएंगे, ये माता जी हैं यहाँ के। तो सर 2 मिनट थोड़ा यहाँ के बारे में। तो नमस्कार, अभी हम लोग यहाँ के मंदिर के प्रधान जी के पास पहुँचे हैं। पुजारी जी से आपसे बात कराते हैं और यहाँ के बारे में कुछ आपको जानकारी पहुँचाते हैं यहाँ। तो पुजारी जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम पंडित संजय पांडे, प्रधान पुजारी थामे दुर्गा मंदिर। तो यहाँ पे जो थामे दुर्गा मंदिर है, ये लगभग कब से, मतलब यहाँ पे दुर्गा जी का बहुत पुराना, बहुत चौल वंश समय के ये कहानी है। जी और उस समय दंत कथा के अनुसार उस समय यहाँ राजा मनन सिंह हुआ करते थे और उनके राज में एक भक्त रहते थे जो माता जी के उस समय के बहुत बड़े तांत्रिक कहेंगे, जी रहसू के नाम से विख्यात थे। और भगवती की कृपा से यहाँ बाघों द्वारा दौनी करते थे खरपतवार का, बाघों के द्वारा। उसमें से चावल निकलता था और वह चावल गरीबों में वितरण करते थे। यह बात किसी गुप्तचर ने या सैनिक ने आकर के राजा से बताई कि राजन, आपके राज में ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। राजा बोले कि देखने की इच्छा लालसा हुई उनको, गए जहाँ यह सब घटनाएं हो रही थी वहाँ गए और जा कर के देख करके और बोले कि रहसू को बुला करके लेके आओ। रहसू को बुलवाए अपने राज दरबार में और बोले कि ये सब कहाँ से लाते हो। तो रहसू बोले कि सब ये भगवती की कृपा से होता है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि ठीक है तो भगवती को दिखाओ। राजा जिद करके बैठ गए और रहसू जो है बार बार समझाने लगे कि राजन, हम लोग सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे ना ये राज बचेगा, सब लोग नष्ट हो जाएगा और अपना जिद वापस ले लीजिए। इसी क्रम में 7 रोज बीत गया, 7 दिन का समय बीत गया और बगैर अन्न जल का रहसू राज दरबार में बांधे हुए थे। समझाते हाँ, लेकिन राजा को जिद था कि हम भगवती का दर्शन करेंगे। राजा जिद्दी थे लेकिन दर्शन के लिए जिद्दी थे। अब रहसू को यह महसूस हुआ कि यह प्राण छूट जाएगा बगैर अंजल का, तो भगवती का दर्शन किया जाए, मोक्ष प्राप्ति होगी। वही माँ को याद किए, माँ कामरूप कामाख्या से चली, कलकत्ता रुकी, पटना रुकी, अंबिका स्थान और इसी जिला में बगल में है घोड़ा घाट। यहाँ जब भगवती का आगमन हुआ तो यहाँ आंधी तूफान आया, बहुत जोरों से शोर हुआ यहाँ पर
और शोर उल्लास के बाद से यहाँ आंधी तूफान आया। रहसू बोले राजा से कि राजा ने भगवती का आगमन हो चुका है। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, ये सब जो ढह रहा है, किला, हाथी, घोड़ा सब गिरने लगे। तो बोले कि ठीक है, ये सब गिरने दीजिए, हमको दर्शन करवाइए। तो अंततः रहसू माँ को याद किए और भगवती आई, और पूरे शरीर का दर्शन नहीं हुआ राजा को। राजा को मात्र दाहिने हाथ का और कंगन का दर्शन हुआ, और रहसू और राजा दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी समय से यहाँ भगवती, जंगल बहुत बड़ा था उस समय, पड़ी थी। हथुआ महाराज को स्वप्न दिखाई ये क्षेत्र उस समय। उसके बाद से, इस घटना के बाद से यह क्षेत्र जो है बड़हरिया के काबुल नरेश थे, काबुल नरेश के क्षेत्र में आ गया, या मुस्लिम क्षेत्र में आ गया। यहाँ पूजा पाठ होता नहीं था। भगवती हथुआ महाराज को स्वप्न दिखाई। हथुआ महाराज पहले वहाँ हुसेपुर के महाराज थे। कहाँ के? हुसेपुर, हाँ, वही हुसेपुर के महाराज थे। वहाँ जा कर के उनको स्वप्न दिखाई, और महाराज आए, युवराज शाही करके वो महाराज आए, और आ करके यहाँ बड़हरिया के राजा से युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद से इसी जंगल में उनका पड़ाव था, और आकर के वो जिस स्थल पर सोए थे राजा, वहीं भगवती के नीचे, उसी जगह पर भगवती का नीचे नहीं प्रतिमा था। और बोली भगवती कि मैं इसी जगह पर नीचे हूँ, उठो और मंदिर बनवाओ और यहाँ पर हमारा पूजा पाठ करवाओ। अपने सैनिक को बुलाए, दरबारी लोग को बुलाए, और उस जगह का खुदाई हुआ। उसमें से भगवती का प्रतिमा निकला, और वहाँ से भगवती का मंदिर का निर्माण करवाए वो लोग। आज भी उनका पूजा होता है कुलदेवी के नाम से, और अपने कुलदेवी मान करके, और हर फेस्टिवल पर, हर उत्सव पर, हर पर्व पर उनका पूजा होता है। ऐसे दैनिक पूजा प्रतिदिन प्रथम पूजा हथुआ महाराज का होता है। उन्हीं के द्वारा हम यहाँ प्रधान पुजारी हैं, और बहुत से यहाँ बहुसंख्यक ब्राह्मण हैं जो सबका जीविकापार्जन चलता है। आप यहाँ पे कब से हैं? हम तो पूछते नहीं है, हमारे 7-8 पूछते हैं यहाँ पर। जब से हथुआ महाराज के साथ में संलग्न है हम लोग, उसी समय से चले आते हैं। यहाँ पे तो बड़े बड़े नेता या जो भी हैं, बहुत लोग जो भी आते हैं, हर मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। जो भी अपने सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगता है, जो भी मनोकामनाएं हो, वो भगवती पूर्ण करती है। बहुत कृपा है भगवती की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना अगर कुछ व्यक्ति मांगे तो वो पूर्ण हो जाता है। एकदम एकदम। अच्छा, यहाँ पे उसको दिखाइए, वहाँ पे जो बांधा गया है वो घंटी में, जैसे वहाँ पे वो लोग, जैसे ये लोग मन्नत मांगते हैं, जी, मन्नत मांगते हैं। बाहर के मंदिरों में जाइएगा ना, जी, तो वहाँ भी लोग मन्नत के लिए गांठ बांधते हैं। वही लोग जो आते हैं, हम अपना देखते हैं, हम अपना बांधते हैं गांठ। तो जैसा कि पुजारी जी के द्वारा आप यहाँ के प्रसिद्धियों के बारे से आपको रूबरू कराया गया, तो पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पे आपको अपने कीमती समय में से। जय माता जी। जी सर, नमस्कार। चल, तो जैसे कि पुजारी जी के द्वारा यहाँ पे हमको पता चला है कि यहाँ पे जो है माता जी के द्वारा उनके प्रभाव के कारण इतनी शक्ति है कि अगर आप कोई भी मनोकामना अगर यहाँ पे मान के आते हैं और अपनी मन्नतों को ऐसे गांठों में अगर बांधते हैं तो आपकी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। तो रहसू भगत के द्वारा उन्होंने दर्शन दिया। रहसू भगत जो थे वो माता जी का बहुत ही प्रिय भक्त थे, जिनके कारण मदन सिंह ने उन पे जोर डाल के और उनसे बोला कि आप हमको माता जी का दर्शन कराइए। फिर भी माता जी का पूर्ण दर्शन तो मदन सिंह नहीं कर पाए, लेकिन माता जी ने अपने दाहिने हाथ का कंगन के साथ इतना हिस्सा मदन सिंह राजा जी को दिखाया। और आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आपको रहसू भगत जी का जो आगे मंदिर है, वहाँ से रहसू भगत जी का भी आपको दर्शन कराएंगे। हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े श्रद्धालु आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, पॉलिटिशियन से लेके हीरो तक यहाँ पे माता जी का दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे एक माता जी हमको मिली है, माता जी से 2 मिनट हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग आपको ले चलेंगे रहसू भगत जी का मंदिर को दिखाने के लिए। माता जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? रेणु कुमारी। जी, आप यहाँ पे पूजा करने आए हाँ, हैं? पूजा करने आए हैं, ट्रेनिंग में आए हैं। ट्रेनिंग में? हाँ, किस चीज का? टीचर ट्रेनिंग में आए हैं। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग। तो हाँ। यहीं पे आप रूम लेकर रहती हैं थावे में ही? ना ना, वहीं पर सब व्यवस्था है। अच्छा, कौन सी डाइट स्कूल? में, डाइट में। डाइट में, थावे डाइट में। हाँ, डाइट सब। अच्छा, घर कहाँ पड़ेगा आपका? घर पड़ेगा चकिया। चकनिया घर पड़ेगा। चकिया। अच्छा, तो आप सोचे कि माता जी का दर्शन भी हो हाँ, जाएगा, आए हाँ। हैं बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं कि माता जी से दर्शन हम लोग कर ले। अच्छा, हाँ, तो यहाँ इतना पे आप पहली बार आई हैं कि इसके पहले भी आते ना, थे? पहली बार 2 बार 3 बार हम आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप अकेले ही होंगे?
ना सभी लोग मैडम लोग है, मैडम लोग के साथ में हम लोग आए हैं। यहीं बगल में डाइट है, उसी में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ पे डीएलएड का या बीएड का एग्जाम निकाल के आप आई होंगी ना? हाँ हाँ डीएलएड का एग्जाम हाँ, निकाल। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के लिए उन्होंने आई है, और थावे माता जी का दर्शन भी कर लें। और चूँकि ये सौभाग्य जो होता है बहुत ही कम लोगों को मिलता है, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वो इस मनोकामना के साथ भी आते हैं कि जो हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, या जो मनोकामना पूर्ण हो गई है तो फिर माता जी का हम दर्शन कर लें। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे दोस्त हैं या हमारी टीम कह सकते हैं, और टीमों के द्वारा थावे मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं शिवम मिश्रा, ये भी छोटा भाई है हमारा रौनक मिश्रा, है ना? तो बताइए। जय माता दी। जय माता दी। अरे अच्छा, आप बताइए यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको कैसे समय मिल गया? आपको तो एग्जाम देने जाना था। नहीं, अब सब ये माता जी का आशीर्वाद है। हमको एग्जाम देने जाना था, कैसा लेकिन महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के यहाँ बाद? तो हम लोग बचपन से हम लोग आते जाते रहते हैं, और ये हमारा एक कुल माता जैसा मंदिर है। हम लोग बहुत बचपन से ही अपने माता पिता, दादी है मेरी साथ में, और अंकल, भाई बहन सबके साथ आते जाते रहते हैं। हमारा ये इधर से बस 10-15 किलोमीटर अपना सासा मूसा पड़ेगा, ज़्यादा दूर ही नहीं है। हम लोग का ये बहुत तीर्थ स्थल है। बहुत यहाँ से आना जाना लगा रहता है, माता जी का दर्शन आप करते रहते हैं ना? ये शिवम मिश्रा, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है ना? तो आप यूट्यूब चैनल के बारे में पहले बता दीजिए। और हमारा शिवम सर के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, एक फिट बॉय शिवम के नाम से चलता है। 2 यूट्यूब चैनल है मेरा, और हम अभी सर के साथ आए माता रानी का दर्शन करने, और ये सब हमारा टीम आया है यहाँ पर। ये हमारे सबसे प्रिय मित्र है ना, हमारे साथ पढ़े हैं ये दीपक मिश्रा। सभी भक्तों को देखिए, हमारा क्या हुआ कि एक बाई कल प्लान बना हम लोग को कि चलना है थावे मंदिर। हम लोग 9 बजे तक सोने वाले आदमी हैं, तो कल सुबह ये लोग कल प्लानिंग किया कि कल चलना है। तो आज हमारा पता नहीं कैसे 4 बजे भोर में नींद खुल गया। जो माता रानी के दरबार में आना था, तो इसके लिए बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ आते ही बहुत सुकून मिलता है, अपने सब दुख सुख सब भुला जाता है आदमी यहाँ पे आने के बाद। यही सब बात है। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए यहाँ पे सभी। और हमारे सुलभ जी कुछ बोलना चाहेंगे? आइए, सुलभ सिंह जो छोटे भाई की तरह है, युवराज सिंह है ना? और इन लोगों से भी आप परिचय कीजिए, और इन लोगों से थोड़ा सा ये जानकारी लीजिए कि इनको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। दर्शन हुआ माता रानी का, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। युवराज सिंह, आप कुछ बोलिए। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये हमारे कैमरामैन है आयुष मिश्रा, है ना? इन्हीं के चलते जहाँ भी जाते हैं वीडियो बनता है, और आज भी इनके साथ हम लोग आए हुए हैं। ऐसे ये सोते हैं 8 बजे तक। आज इनको पता था कि चलना है थावे मंदिर सर के साथ, तो ये जल्दी सुबह में उठ गए। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे कुछ बारे में, अपने बारे में या मंदिर के बारे में। सब माता जी का आशीर्वाद है। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रसू भगत के मंदिर में। देखिए, रसू भगत जी का जो मंदिर है थावे में, भव्य मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है, काम अभी चालू है ना? कुछ दिनों में देखिएगा जो मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको रसू भगत जी से बताते हैं। जैसे कि रसू भगत जी के बारे में आपको हमने बताया था कि इन्हीं के सर को फाड़ते हुए दुर्गा माँ ने अपने हाथ को, दाहिने हाथ को निकालते हुए कंगन को दिखाया था यहाँ के राजा को। तो चलिए अंदर और रसू भगत जी से आपको दर्शन कराते हैं, है ना? तो ये प्रवेश द्वार है ना मंदिर का। और ये सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, आप लोग क्या करते हैं बाबू यहाँ पे? यहाँ पर धागा बांध कर हम लोग पैसा लेते हैं। पैसा लेता है? कितना रुपया मिलता है एक बार बांधने पे? 10-5 रुपया। अगर कोई नहीं दे तो भगा देगा, नहीं बांधेगा? नहीं, छोड़ देंगे उसी तरह। पैसा नहीं लेते उससे, फ्री में बांध देते हो? हाँ, पैसा से। अगर कोई पैसा नहीं देगा तो क्या करेगा? धागा खोल देंगे। अरे यार, देखिए बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे है ना, कह रहे हैं कि धागा खोल देंगे अगर कोई पैसा नहीं देगा। तो तुम भी यही करता है? कहाँ घर है तुम्हारा? सिटी टोला। हाँ? सिटी टोला। सिटी टोला। अकेले है यहाँ पे? हाँ, अकेले आए हैं। पापा तुम्हारे बाहर रहते हैं? यहाँ से कितना, तुम्हारा घर कितना दूर पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं, 5 मिनट 10 मिनट। पैदल चले जाते हो गाड़ी से? पैदल। ये हाथ में क्या लिया है जी तुम? भभूत। हाँ? भभूत। भभूत को दिखाइए। देखिए छोटा सा बच्चा भभूत लेके घूम रहा है। अच्छा, ये कैसा भभूत? हाथ हटाओ तो थोड़ा यहाँ से, हाँ दिखाओ। अच्छा, इसका क्या काम है बताओ?
इसका काम क्या है? बबूत का क्या काम है? टीका लगा कर पैसे ले लेता है। कितना रुपया लेता है? 10 रुपया खुशी से 11 को। अगर कोई एक भी रुपया ना दे तो टीका नहीं लगाएगा? हाँ लगा देंगे। हैं? लगा देंगे। लगा देगा। वही तो कह रहा था, धागा खोल देते हैं पैसा नहीं देने पे। हैं? तो चलिए आइए रोसू भगत जी के मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये इधर दान पत्र दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं, है ना। और अंदर आते हैं, ये रोसू जी का देखिए भव्य मंदिर, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मंदिर, और बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और हम भी यहाँ पे रोसू जी का दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोसू जी का मंदिर है, वहाँ पे ऊपर जो माता जी का हाथ, दाहिने हाथ का वो जो कंगन है, और जैसा कि आपको वीडियो मैंने बताया था कि ये जो रोसू भक्त हैं, इन्हीं के प्रभाव से और इन्हीं के कारण जो माता जो है वो असम से चलती हुई और कलकत्ता से, पटना से चलती हुई और यहाँ पे पहुँची घोड़ाघाट होते हुए, और रोसू जी के प्रभाव के कारण। रोसू जी थे वैसे तो माता जी के परम भक्त थे, उन्होंने से बोला था कि अगर आप माता जी का दर्शन कीजिएगा तो आपका समूल नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी राजा के जिद के कारण रोसू जी ने माता जी का ध्यान किया, और ध्यान के प्रभाव के कारण माता जी असम से चलते हुए यहाँ पे पहुंची, जिनके कारण राजा का समूल नाश हो गया उनके मूल के साथ। तो इस रोसू भगत जी को आप बार बार प्रणाम कीजिए, जिसके चलते थावे माता यहाँ पे विराजमान है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। रोसू भगत जी के बगल में थोड़ा सा एक और छोटा सा मंदिर है, तो आइए यहाँ पे भी हम लोग दिखाते हैं आपको ये छोटा सा मंदिर। जैसा कि देख रहे हैं ये सारे बाग, इधर से आइए, इधर से अंदर आइए। जैसा कि देख रहे हैं आप ये जो बाग का चित्र है ना, और यहाँ पे पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। इधर आ जाइए, इधर और पीछे थोड़ा सा हो गया, सब आ रहा है, चलो कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये मंदिर के पुजारी जी हैं, पुजारी जी से 2 मिनट बात करते हैं हम लोग। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम पड़ेगा? बाबू रामदास। बाबू रामदास जी पुजारी। जैसे यहाँ पे आप कब से हैं? मंदिर जब से बन रहा है तब से हैं। अच्छा, ये जो उधर रोसू भगवान जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है ना, तो क्या रोसू भगवान जी यहीं पे इसी स्थान पे जो राजा थे, इसी स्थान पे ही माता जी उनका दर्शन दी थी, या जगह कोई दूसरा था? ना, वही स्थान है जहाँ पर मूर्ति है। जहाँ पे मूर्ति है वहीं पे अपना दाहिने हाथ का कंगन उन्होंने निकाल के दिखाया था। अच्छा, बगल में ये जो छोटे छोटे मूर्ति बने हुए बाघ के, ये कैसा मूर्ति है? ये देवी माई का सवारी है। बाघ जो देवी का सवारी नहीं होता है, जी जी। वो बाबा को दिया था दौरी करने के लिए। अच्छा, दौरी करने के लिए जो बाघ जो दौरी करते थे। हाँ। अच्छा, यही वो बाघ है। हाँ वही बाघ है। रस्सी के बदला में सांप दिया था। सांप दिया था। कतरा घास डालते थे, उससे चावल निकलता था, खाते थे और लोगों में बांट देते थे। अकाल का टाइम था। रोसू भगत जी। अच्छा, तो इस बात का जानकारी मदन सिंह राजा को हो गया? हो गया। अच्छा, तो बुलवा कर दौरी करा कर देख लिए। अच्छा। देखने के बाद देवी को जिद किए, दिखाओ ये कौन देवी है। हम तो देवी को पूछते हैं जो वो मंदिर में है। अच्छा। हमको शक्ति नहीं दिया है। ये कौन देवी है कि तुम्हें इतना बड़ा शक्ति दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब वो दूसरा मंदिर है? हाँ। अच्छा, वो जो थावे मंदिर है वो दूसरा मंदिर है, मंदिर है। और ये जो है ये यहाँ पे असली माता जी अपने हाथ का कंगन निकाल के दिखाई थी। यही इसी जगह पर। अच्छा कौर कमच्छा से मैया आई जी, वो यहीं पर आई। तो क्या जो हाथ निकाल के जो दिखाई थी, तो वो जो बगल वाला मंदिर है ये इससे पहले से है या पहले से है? इससे भी पुराना मंदिर है? अच्छा राजा का राज हुआ तो अपने राज में मंदिर बनवाया, मूर्त लगवाया जी अपना पूजा पाठ करने के लिए। राजा दूसरे की जमीन में नहीं जाएगा पूजा करने। जी जी जी। तो वही कहा कि हम तो पूछते हैं तो हमको कोई शक्ति नहीं दिया है, तू कौन मैया को पूछता है कि इतना बड़ा शक्ति दिया है, उसको दिखाओ। अच्छा। तो वही बहुत जिद किया, तो वही मैया आई तो पूरा ही जंगल जो देख रहे हैं राज दरबार था सब ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बाबा का मस्तक फाड़ के निकल कर दिखाई कि देखो ये ढोंगी नहीं है, ये हमारा भक्त है और सही है। उसके बाद वो राजा का समूल नाश हो गया? पूरा नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद उनका वंशज कोई नहीं है? नहीं है। एक लड़की थी उधर चंपारण में। अच्छा। तो वो भी यहाँ नहीं आती जाती है डर से मैया के। जी जी। उसका वंशज बचा होगा कुछ अभी होगा, बस वो लड़की के द्वारा उसके बाद से उसके वंशज के बारे में जानकारी नहीं है उसके बाद।
तो जैसा कि आपको बता रहे थे हम, जो रासू भगत थे वो इन्हीं बाघों के द्वारा जो है वो गेहूं को या धानों को निकाला करते थे। ये देखिए जो भी बाघ दिख रहे हैं, और रस्सी के जगह पे ये ऊपर जो नाग दिख रहे हैं उसका उपयोग करते थे वो, है ना। जिसका जानकारी राजा को हुआ और राजा ने उस माता जी के दर्शन करने के लिए उस रासू भगवान पे जोर डाला, जिसके कारण उनका समूल नाश हो गया, है ना। ऐसे रासू भगत जी बहुत ही समझाए थे राजा को, है ना, लेकिन राजा जो थे वो बहुत ही जिद्दी थे, और जिद्दी होने के कारण उनके साथ साथ उनके पूरे साम्राज्य का और पूरी व्यवस्था का, पूरे राज का विनाश हो गया, है ना। पे देख रहे हैं 2 समाधि दिख रहे हैं। समाधि के बारे में इस अंकल जी से हम लोग जानेंगे कि ये समाधि किसका है और कैसा समाधि है ना। ये हमारे क्षेत्र में एक बहुत भूमिकानंद जी यहाँ बहुत प्रचलित व्यक्ति थे जो जिंदा समाधि लिए हैं। यहाँ पे उनका जिंदा समाधि देखिए, ये सामने जो जिंदा समाधि लिए हैं बैठे हैं वो उनका है, और उन्हीं के क्षेत्र उनके बाद जो ये आए हैं वो इनका है। बाकी का जो बच्चा दस बाबा हैं ये अपने खुरपी से एक कुआं ऐसा खोदे हैं जो मनोकामना कुआं बोला जाता है। उस मनोकामना कुआं में जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं ये अपने मनोकामना से, अपने इच्छा से मनो से पूछते हैं कि इसमें एक सिक्का डालते हैं, 5 का सिक्का डालते हैं, और उसमें जो है ना कि अपना मन्नत रखते हैं कि हे माता, हे मनोकामना कुआं, हमारा ये मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम बाबा के पास आकर के इस नगरी में आकर के अच्छे से अच्छे व्यक्ति में हम भीड़ में आकर के यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। और यहाँ पे आकर के हर वक्त पूजा पाठ होती है। यहाँ पे जो है ना हमारे क्षेत्र ग्रामीण जो भी व्यक्ति हैं सभी लोग यहाँ पे अपने भीड़ इकट्ठा करके यहाँ पे मेला वगैरह लगाते हैं लोग, और आप ही लोग का सबसे बड़ी देन होती है जो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो समाधि बोल रहे थे, बाबा ने जिंदा ही यहाँ पे समाधि लिया था? जी हाँ जी, जिंदा बैठ के? जी हाँ, जिंदा बैठ करके, और उसके बाद से उनको मिट्टी रखा गया और उनको जो है ना कि यहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। पे ये मनोकामना पूर्ण कुआं है जहाँ पे आपकी मन्नतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये धागा बांधने के बाद आप जो भी मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं वो मनोकामनाएं जो होती है वो पूरा हो जाती है। इधर से चले जाइए, इधर आ जाइए, इधर सामने आइए। हाँ, ये मनोकामना पूर्ण कुआं है ना, यहाँ पे दिखाइए इसको। और यहाँ पे ये जो शेषनाग जी का जो आपको मूर्ति दिख रहा है, ऐसा ऊपर वाला जितना आपको फन दिख रहा है ऐसे इनके 2-2 फन है। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है इनका फन, इनका इतना प्रभाव है। और ये मंदिर जो है थावे माता जी का मंदिर के साथ ही इसका भी निर्माण हुआ है। ये नहीं कि ये बाद का या पुराने मंदिर, ऐसे ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। जितना उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा ना। तो चलिए, तो वीडियो में हमारे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, है ना। और माता थावे वाली का अगर आशीर्वाद रहा है तो फिर हम लोग आएंगे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।